हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार में आरक्षण की जो चल रही थी कि कितना परसेंट आरक्षण हुआ, वो आखिरकार है जो कि राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और गजट भी है जो कि प्रकाशन हो गया। रही है आप गजट है जो कि आप भी देख सकते हैं, और ये e-gazette.bis.nic.in पर आप भी देख सकते हैं। राजपत्र विवरण ये जो है यही हो गया गजट। इसको देखना है तो आप इसको क्लिक करें, और ये बंद है इसीलिए नहीं खोल रहा। तो ई गजट ये जैसे ही खोलेंगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा 971। तो 971 के ऊपर देखते हैं कि उसी में है या दूसरे में है। तो 971 जो नंबर है वो आज ही का डेट दिया हुआ है 21/11/2023। तो ये देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड के बाद देखते हैं कि ये डाउनलोड हो गया है। और ये आप देख सकते हैं बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 2023 ये फाइनली जो कि गजट जारी हो गया। इसमें देख सकते हैं बिहार विधानमंडल द्वारा अथा पारित कर निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक 18 नवंबर 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं 971 पटना मंगलवार का आज ही का डेट है। मतलब ये राज्यपाल द्वारा मतलब ये है जो कि एक्ट में संशोधन हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य रूप से कि ये इसका तो होगा, इसका पूरा विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। खुली मतलब जो कोटि से है जो कि 35% है, जो कि महिलाओं मतलब खुली से कितना रहेगा 35% मतलब जनरल से, हालांकि उसमें EWS भी आएंगे। आरक्षित कोटि से 65% आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए कितना हो गया, पहले कितनी थी। तो पहले आपको अनुसूचित 16 थी, 4% की वृद्धि हुई है। SC में ST पहले 1% था जो 2% हो गया है। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग पहले कितना था, 18 था, 7% की वृद्धि हुई है। पिछड़ा वर्ग में जो कि 12% और अब है जो कि 18%। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7%। उसके बाद पिछड़ा वर्ग में है जो कि आपको 6% की, और अब फिर उसके बाद अनुसूचित मतलब SC में जो कि 4% की वृद्धि हुई है। और प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति जनजाति के अनुपात में आरक्षण किया जाएगा। मतलब आरक्षण जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ SC और ST को ही दिया जाता है, उसके अलावा किन्हीं को नहीं दिया जाता है। प्रमोशन में आरक्षण जो कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में निकलती है। ये गजट जो है ये निकल गई है। और इससे अब क्या फ़ायदा होगा, तो अब जो जो पुरानी वैकेंसी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो दरोगा आई है क्या उसमें जुड़ेगा, या जो वैकेंसी चल रही है उसमें नहीं, नई जो विज्ञापन आएगी उसमें ये प्रावधान रहेगा। ये आपको इस पर जो पुरानी निकल चुकी है विज्ञापन या जो प्रक्रिया में है उसमें ये लागू नहीं होगी, क्योंकि ये आज की तिथि से लागू हो रही। इसीलिए जो है जो पहले निकल गए उसका कोई फ़ायदा नहीं मिले, जो पुराने आरक्षण नीति उसी पर चलेगी। लेकिन अब के बाद जो नई नई वैकेंसी आएगी वो जो कि इस आरक्षण नीति के तहत ही आएगी। बिहार में खासकर सिर्फ और सिर्फ ये बिहार के लिए लागू है, बाकी किसी स्टेट के लिए ये नियम लागू नहीं होगी। तो मतलब इसका फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा किन्हें मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो है आपको इन जो आरक्षित है किन को है जो कि अगर कहें किन में कटौती की गई है। तो पहले क्या था कि जनरल की है जो कि अगर EWS की माने तो 40% थी, अब घटकर कितने हो गए 15%। जनरल को 15% है जो कि नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायदा है जो कि सभी में। यहाँ तक ST 1% थी जो 2% हुई है। मतलब ये बढ़कर कितनी होगी 15%, जो उधर घटी ये 15% आरक्षित वर्ग में। तो अब जो वैकेंसियाँ आएगी वो रहेगी। और क्या और किन को नुकसान हुआ है, तो महिला आरक्षण पहले अगर पूरा जोड़ लिया जाए तो 35% महिलाओं की थी, और 3% जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं, उसमें कौन कौन से, बहुत सारे लोग सोचते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं में सिर्फ और SC और ST है, नहीं। उसमें जो 3% में थे उसमें SC ST तो थे ही, उसमें BC और EBC के महिलाओं को भी आरक्षण दिया है। वो आरक्षण है जो कि ख़त्म कर दिया गया, वो आरक्षण ऐड कर दिया गया किस किस में, ये इन्हीं में। तो ये जो है आपको, हालांकि वो हॉरिजेंटल आरक्षण था, वो ये आरक्षण नहीं था, लेकिन वो हॉरिजेंटल आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये चेंज। अब आते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, देखते हैं क्या है। ये आज ही है जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस में, तो ये जो है आपको ये वैकेंसी है जो कि निकल चुकी है, आई इंटेलिजेंस ब्यूरो की है। 21 नवंबर मतलब आज ही के दिन है जो कि ये ग्रेड 2 जो है ACIO 2 कार्यकारी पद 995 रिक्तियों की घोषणा हुई है। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो कि आपको काम करने का एक बेहतर मौका मिल सकता है। और ये फॉर्म कब से भराएगी, तो 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये जो है www.mha.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो ये IB की है जो कि वैकेंसी है जो कि आज ही है जो कि जारी होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता, 995 पद टोटल है। और इसमें जो है लेवल क्या है, लेवल 7 की ये पोस्ट है। और आज ही है जो कि ये जारी हुई है। आवेदन शुल्क है जो कि अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 तक है। परीक्षा की तिथि की अभी घोषणा नहीं की गई है। टोटल पद जो है उसको देख लेते हैं। अनारक्षित के 377, अनुसूचित जाति के 134, अनुसूचित जनजाति के 133, अन्य पिछड़ा वर्ग के 222, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 129, कुल है जो कि 995 पद ये हैं। अब इसका शुल्क क्या लगेगा, तो 450 रुपया है जो कि आपको ये भर्ती जो शुल्क है सभी उम्मीदवारों के लिए है। और सामान्य EWS के लिए भी 450 है। और वर्ग के लिए जो कि बाकी सब के लिए जो छूट है वो रहेगी। इसमें साइज़ दिया हुआ है, कितना कितना साइज़ का फ़ोटो चाहिए ये भी दिया हुआ है। इसमें योग्यता क्या है, इंडियन तो होना ही चाहिए। और क्या है, 15/12/2023 तक है जो कि आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है जो कि होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष, ये 15/12/2023 तक है जो कि होना चाहिए, 18 से 27 वर्ष। और उम्र सीमा में छूट तो आप जानते हैं, पिछड़ा वर्ग के 3 वर्ष, SC/ST के 5 साल। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो पहले क्या होगी, Tier 1 होगी, उसमें 1 घंटे में जो कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। और 1/4 है जो कि निगेटिव रहेगा। बाकी न्यूनतम योग्यता UR का 35, OBC का 34, SC/ST का 33, EWS का 35 ये दिया हुआ। फिर क्या होगा, 2 उसमें वर्णनात्मक है जो कि निबंध लेखन और अंग्रेजी समझ और Tier 3 में क्या रहेगा, Tier 2 में तो ये रहेगा। Tier 3 में रहेगा साक्षात्कार, व्यक्तित्व, शीर्षक और मौखिक परीक्षा रहेगा। 1/4 में बताया है कि ये नकारात्मक रहेगा। उसमें क्या क्या रहेगा, तो करंट अफेयर्स 20, सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 अंक के रहेंगे। संख्यात्मक योग्यता के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तर्क मतलब रीजनिंग के जो कि आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के 20, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन 1 घंटा में जो कि आपको बनाना है। और 2 में क्या रहेगा, निबंध लेखन 30 मार्क्स रहेगा। अंग्रेजी समझ संक्षिप्त लेखन 20, कुल 50 1 घंटा में जो कि आपको ये भी देना है। मूल वेतन तो बताया है, ये आपको 44,900। और टोटल जो है आपको अगर मकान भत्ता किराया देखेंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे इसमें। 44 20 64 हो गया। और ये सब आप देख सकते हैं, तो 70 से 75 हज़ार रुपये जो कि आपको मिलेंगे। तो ये है जो कि वैकेंसी है जो कि आप भर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद।